Hello, my students. Today I am going to discuss the most demanding topic, that is English language. See, this topic is not new at all. We all have been learning English language from our childhood. But something that motivated me to make this video is this, that we were discussing about English language yesterday. I was discussing with some of my friends that we all want to learn something new in this lockdown scenario, and many of us want to work on an English language, and that is a very good thing, because instead of being depressed we can learn something new, and that something can be anything in which you are interested. So if you want to learn English language or if you want to work upon it, definitely I'll try to help you out. I don't know many things about English language, but the very little which I know, that I want to share with you all. See, this video is really relevant for all those learners who really want to learn. Doesn't matter they are a student or they are a housewife or they are working somewhere, it doesn't matter at all. And let me tell you very clearly, I just promise you that I am going to make a series of these videos so that I can help you out in speaking this particular language, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, क्योंकि मेरा मोटो अपनी स्पीकिंग आप तक पहुंचाना नहीं है, मेरा मोटो आपकी मदद करना है। पहली बात तो ये है कि इंग्लिश को अगर हम लैंग्वेज समझना शुरू कर दें तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। मे बी आप सोच रहे होंगे कि लैंग्वेज ही तो है और क्या समझ रहे हैं, पर अगर सिर्फ लैंग्वेज होती तो हम इसको इतना टेंशन के रूप में नहीं सोचते जैसा अभी हम सोचते हैं। द मोमेंट वी स्टार्ट talking about English language, we think that we are not unable to speak, we are not able to communicate our things to another person. ऐसा क्यों होता है? English is just a language. We can communicate our feelings or thoughts to others as we communicate in any other language. See, we all are speaking Hindi also. अब अगर हम बात करते हैं ग्रामर की, तो जहाँ इंग्लिश की बात आती है हर कोई कहता है कि अगर आपकी ग्रामर पे पकड़ अच्छी है तब आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं। हो सकता है वीडियोस देखने वाले ज़्यादातर लर्नर्स बोलें कि ये बिल्कुल सही बात है, पर अगर आप बातों की तह तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सही बात नहीं है। हम और आप बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं, या जो भी अपनी मातृभाषा है, बांग्ला है, जो भी है हम बोलते आ रहे हैं, हम उसकी ग्रामर तो नहीं जानते बहुत अच्छे से। हमने हिंदी ग्रामर बहुत अच्छे से सीखा है, लेकिन अभी अगर आप पूछना शुरू करेंगे तो एट द मोमेंट आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं रहती, चीज़ें छूट जाती हैं। जब आप किसी एग्ज़ाम में अपेयर होने जाते हैं तब आपको चीज़ें रिकॉल करनी होती हैं, चीज़ें आपको बैठ कर के पढ़ाई करनी होती है, बट एवरी टाइम वी कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग। लेकिन हम हिंदी अच्छे से क्यों बोल लेते हैं? क्योंकि हम बचपन से वो चीज़ें सुनते आ रहे हैं। एंड लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी और लैंग्वेज हो। तो हम सुन रहे हैं, उसके बाद बच्चा सुनते सुनते उसी लैंग्वेज को थोड़ा रिस्पॉन्ड करने लगता है। बहुत सारे शब्द अपने आप सीख जाता है, कुछ हम सिखाते हैं, कुछ सुन सुन के बच्चा सीख जाता है। लेकिन ग्रामर में हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट लर्निंग दैट लैंग्वेज। बट विद इंग्लिश इफ़ यू वांट टू लर्न इन द सेम वे यू कैन, लेकिन तब जब आसपास आपके ऐसे लोग हों जो आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, दैट इज़ नॉट अनफॉर्चुनेट, दैट इज़ आवर कल्चर, कि हमें वो एटमॉस्फेयर, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है जहाँ पे लोग इंग्लिश में एक दूसरे से बातचीत करें या बच्चा वही सुन के बड़ा हो। हर घर में थोड़े बहुत 4-6 टूटे फूटे शब्द सिखा दिए जाते हैं, बट एंटायर सेंटेंसेस पीपल आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। इट्स ओके। अगर हम उस तरह से नहीं सीख सकते हैं देन डेफिनेटली वी नीड टू वर्क ऑन इंग्लिश ग्रामर। बट ग्रामर सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रामर की बुक खरीद लीजिए और उसमें डूब मरिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल, अगर आप इंग्लिश किसी से बोलना चाहते हैं, सिर्फ इतना जो आप कम्युनिकेट कर सकें, अपनी बात को दूसरे तक कह सकें, उसके लिए आपको ग्रामर में छलांग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू नीड टू लर्न टेंस, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेंस जो होता है ना, आपको आप क्या बात
कब कहना चाह रहे हैं, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आप पास्ट की बात कर रहे हैं, आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वो क्लियर ही नहीं होगा अगर आप टेंस नहीं पढ़ेंगे। तो वो एक कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए ज़रूरी होता है। बट इट डजेंट मीन दैट यू नीड टू लर्न वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, सब चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप करनी है, ना कि आपको इंग्लिश कॉम्पिटिशन में बैठना है कि आप इंग्लिश कितनी जानते हैं। इतना करने के लिए आपको अगर टेंस की जानकारी है, थोड़ा बहुत अगर आपको मॉडल्स की जानकारी है, तो उतने में आप आराम से अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। दैट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। जब हम इतनी चीज़ें नहीं जानते थे, व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग, आई डिडंट नो मच अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, बट आई स्टार्टेड, or you can say I tried to speak out this language just by learning tense. उसके अलावा मैं modals, determinants, preposition, voice, narration, ये सब चीज़ें पता नहीं थी। और आज भी अगर पता है तो भी हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उन चीज़ों का इस्तेमाल होता है उस भाषा में। तो ये एक सीरीज़ हम बनाने जा रहे हैं और कुछ टिप्स हम आपसे शेयर करना चाहेंगे जो आप इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। First of all, stop thinking that you cannot speak this language. This is just a language. और उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। जैसे आप किसी और भाषा को बोल सकते हैं, हिंदी, भोजपुरी, वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, अगर आप कोई और भाषा बोल सकते हैं मतलब आपका मेंटल लेवल जो है वो ठीक है, आप किसी भी भाषा को सीखने के लिए नॉर्मल इंसान हैं, तो जब आप वो बोल सकते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि स्टॉप सर्चिंग दैट पर्सन हु कैन मेक करेक्शन कि तुम यहाँ सही बोल रहे हो, तुम यहाँ गलत बोल रहे हो, यू आर नॉट एबल टू फाइंड। और इस लॉकडाउन में तो आपको कहीं कोई नहीं मिलने वाला है। और वैसे भी लॉकडाउन ना भी हो तो लोग इतना बिजी रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, नोबडी इज़ गोइंग टू मेक टाइम फॉर यू। सो बेटर यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर वॉइस। ईयरफोन सबके पास है, फ़ोन सबके पास है, कोई ज़रूरी नहीं कि स्मार्टफोन ही हो, कोई भी फ़ोन हो, आप उसमें वॉइस रिकॉर्डर जो होता है, आप उसमें कुछ भी बोल करके, आपको कुछ ना समझ में आया, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ये पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर हमसे कोई पूछता है व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, सो इट्स वेरी सिंपल दैट इंग्लिश इज़ माई सब्जेक्ट एंड दैट इज़ माई रिक्वायरमेंट। इसके ज्ञान के बिना हम अपना टीचिंग प्रोफेशन या इस सब्जेक्ट में आगे कुछ करने की नहीं सोच सकते हैं। तो उसी तरह से आपके लिए भी इंग्लिश सीखने का कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होना चाहिए। आपको वो मकसद पता भी होना चाहिए, तभी आप उसमें आगे काम कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस सब बोलते हैं इसलिए हमें बोलना चाहिए, पर चलो ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन हमें नहीं लगता ये बहुत अच्छी वजह है। ट्राई टू फाइंड आउट सम लॉजिकल लॉजिक। ऐसी इलॉजिकल बातें रहेंगी तो आपका जो मोटिवेशन है सीखने का वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ ट्राई टू फाइंड आउट द पर्पस, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इट। ये सारी बातें आप बोल करके रिकॉर्ड करिए एंड लिसन टू इट अगेन एंड अगेन। शुरू में आपको बहुत ख़राब लगेगा कि हम कितनी टूटी फूटी बोल रहे हैं, कितना ब्रेक हो जा रहा है, बीच में सेंटेंसेस गड़बड़ हो जा रहे हैं, हमें शब्द नहीं मिल रहे हैं, बट ग्रेजुअली यू विल फील दैट यू आर इम्प्रूविंग। अगर आप एक के बाद एक अपने ऑडियोज सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एक अगर लेवल आपका है, आप थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हैं, सो अनदर थिंग यू कैन डू दैट स्टार्ट मेकिंग वीडियो व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज व्हाइल मेकिंग वीडियोज यू कैन सी योर सेल्फ, यू कैन सी योर आई कॉन्टैक्ट, यू कैन सी योर एक्सेंट, यू कैन सी योर बॉडी लैंग्वेज। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्पीकिंग अ लैंग्वेज। और बाकी आप जो कर सकते हैं वो आप थोड़ी बहुत लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब लिखने में भी क्या लिखने बैठे, सो जस्ट सिट विद अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन एंड स्टार्ट राइटिंग वॉट एवर कम्स टू योर माइंड। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इन विच रूम यू आर सिटिंग, आप अपने आसपास कौन सी चीज़ें देख रहे हैं, क्या चीज़ें आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, कौन सी चीज़ें से आपको परेशानी होती है, आपके पढ़ने का क्या समय, जो भी सेंटेंसेस आपके दिमाग में हो रहे हैं, जस्ट स्टार्ट राइटिंग। लिखते लिखते भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है और टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो आई विल ट्राई दैट, आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़, नॉट आई विल ट्राई, आई प्रॉमिस दैट आई विल बी मेकिंग वीडियोज़। और वो एक सीरीज़ होगा जिसमें हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस को डिस्कस करेंगे एक एक करके। जैसे अगर हम फर्स्ट वीडियो बनाते हैं तो उसमें हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे, सेकंड बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखेंगे, थर्ड बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट सीखेंगे। इसी तरह से हम आगे की वीडियोज़ फॉलो करते जाएंगे। सो आपसे बस यही उम्मीद है कि आप एक एक वीडियोज़ को फॉलो करें
और आप सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं हमें उससे मतलब नहीं है। आप बस इस वीडियोस को फॉलो करिए और अगर आपको थोड़ा भी उससे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स। बस आप ये अपना मोटिवेशन हमेशा हाई रखिए कि आपको सीखते हुए चलना है। और अगर किसी के कोई टिप्स हो तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। फिर हम कह रहे हैं मेरा मकसद यूट्यूबर बनना, ये यूट्यूब पे फेमस होने से नहीं है, ये सिर्फ आपकी मदद करने से है। इसलिए अभी तक हम हिंदी में बात कर रहे हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। इन द नेक्स्ट वीडियो I'll try to be bilingual. I'll try to speak more in English only so that you can be habitual for listening this language. वो भी एक बड़ी कला होती है कि आप सीख करके मतलब सुन करके आप समझ पाएँ। So see you in the next video, and in the next video I'll start with the tense. Please sit with your copy and pen. All the best to all of you. See you in the next video.